यू नो हम लोग अब इससे ब्रेक से पहले वी टॉक अबाउट लाहौर कलंदर्स बॉलिंग और वो कितनी फियर्स है, बट लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान। आई मीन दे हैव एहसानुल्लाह हु इज़ बीन टॉप ऑफ हिज गेम। अब्बास अफरीदी को बहुत मज़ा आ रहा है इस बार देख के, एंड यू नो मिडिल ओवर्स में दे हैव उसामा मीर हु कैन बी यूटिलाइज्ड रियली वेल। मैं तो अगर हम दिखा सकें, मैं थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना चाहता दोनों टीमों के बॉलर्स के इकोनॉमी रेट का। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो लाहौर कलंदर की टीम, अब ये लाहौर कलंदर की टीम है, दिस इज मुल्तान। अब इनके आप इकोनॉमी अगर देखें ना, अब्बास की भी 10 की है और सबसे अच्छा एहसानुल्लाह के 7 की है, बाकी सबके 8 है, 10 है, 9 है। ठीक है, 2 लड़के जो इनके जो अनवर अली और उसके जो 10-10 पे। और अगर अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं, जब हम लाहौर की तरफ आ जाते हैं, लाहौर के आगे मुझे यहाँ से नजर नहीं आ रहा सही। नहीं अभी नॉर नहीं है, अभी हम मुल्तान सुल्तान अगर अब ठीक है, जस्ट वेट मुल्तान सुल्तान की आप यहाँ प्लाज्मा देखें ना, सिर्फ आपके ज्यादा करीब है। ओके, अब इधर देखें कि राशिद खान की इकोनॉमी 6 है। इट्स अमेजिंग। उससे पहले पिछले मैच से पहले एहसानुल्लाह की 6 थी, अब वो 7 पे आ गए। शाहीन 8 पे है, 9 पे, 8 पे, 7 पे। कोई भी सबसे महंगा बॉलर इसके अंदर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी नज़र आ रहे हैं कि नहीं, सॉरी, जमान खान है 6.68, फिर शाहीन शाह अफरीदी 8.21। इनकी इकोनॉमी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि 20 ओवर्स में आप रन्स को किस तरह कंट्रोल करते हैं। वो जो अब्बास अफरीदी है उसने 22 विकेटें ली हुई हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर है, सब कुछ है, मगर वो रन्स देता है अगर बैट्समैन वहाँ खड़े हो जाएं। और अब एहसानुल्लाह के लिए मैंने कहा था कि इसको आखिरी ओवर करा के देखें कि वो आखिरी ओवर में करते क्या हैं। उनकी यॉर्कर है, पेस है, जड़ों में मार के वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आज के मैच में ये वो करते हैं या उसी ट्रेंड को लेके चलते हैं। तो ये दोनों टीमों का डिफरेंस मैं देख रहा था। ठीक है रज़ाक, बिल्कुल डेथ ओवर्स हैव बिकम यू नो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट दीज हाई ऑक्टेन मैचेस। और हमने देखा है कि इतनी गलत डिसीजंस हुई हैं कैप्टन से थ्रू आउट। तो कैप्टनसी पे भी बहुत नज़रें होंगी कि कौन क्या करेगा, किस तरह यूटिलाइज किया जाएगा बॉलर्स को। रिजवान एंड शाहीन बोथ टू वेरी डिफरेंट कैप्टन्स। नहीं देखें, ओवरऑल देखें, बॉलरों को जो आपका मेन बॉलर होता है उसको हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जहां टीम को जरूरत हो विकेट लेने की या रन रोकने की, वहां पे इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। और ये ऑल डिपेंड करता है कैप्टन पे कि जो आपका मेन बॉलर है वो आखिरी ओवर में आता है कि नहीं आता। डेथ बॉलिंग में डेफिनेटली ये भी एक आपके साथ पास ना एक एक्सपेरिमेंट होता है, क्योंकि अगर बॉलर एक कंडीशन में बॉलिंग करता रहे या डेथ बॉलिंग में करता रहे तो उसको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। तो सडनली आप उसको जहां पे यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो टीम की जरूरत बनती जा रही है। कि अगर आप देखना 3 ओवर में अगर आपको 40 चाहिए तो एहसानुल्लाह का 1 ओवर रहता है, तो उसको वहां पे करना पड़ता है कि 2 ओवरों में फिर दूसरे बॉलरों को ज्यादा रन मिले। तो ये एक कप्तान के माइंड में भी होता है। और अब तो इजी हो गई है क्रिकेट, क्योंकि हर बॉलर को पता होता है कि जी मैंने कहाँ पे बॉलिंग करनी है। एहसानुल्लाह को डेफिनेटली इसका रोल पता होगा कि उसने पहले 2 करने, फिर 1 करना, फिर 1 करना है। जैसे शाहीन है वो डेथ बॉलिंग करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की टीम से भी ऐसे ही करते हैं। हारिस रऊफ है वो भी आखिरी ओवर करते हैं। तो ये हर बॉलर का एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है। अब मुल्तान की बात जिस तरह सीके भाई कर रहे हैं, डेफिनेटली अब्बास है वो एंड बॉलिंग करते हैं या अनवर अली बॉलिंग करते हैं। उनकी पेस इतनी ज्यादा नहीं है, वो वेरिएशन में काम करते हैं। बैट्समैन ने हिटिंग करनी होती है, उसमें कामयाब भी होते हैं, कभी नहीं भी होते। तो ये विकेटें भी मिलती हैं। तो अब ऑल डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जैसी कंडीशन हो, जैसी टीम की जरूरत हो, उसके मुताबिक बॉलरों को यूज किया जाए। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और कैप्टनसी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। हम आलिया से भी बात करेंगे इस बारे में अबाउट कैप्टनसी एंड हाउ शी सीज बोथ द कैप्टन्स। बट भट्टी साहब आप भी थोड़ा, क्योंकि वहाँ मौजूद है, हम एक्चुअली आपसे पूछना चाह रहे थे कि क्या हमें थोड़े से टाइम से पहले हमें भी पिच रिपोर्ट दे सकते हैं? हाउ इज इट लुकिंग? अब कौन से फ्लोर पे है मुझे आज नहीं पता। फातिमा सेकंड फ्लोर पे हूँ। सेकंड फ्लोर है लेकिन पिच जी लेकिन पिच जिस तरह T20 की पिच होती है वो पिच है, लेकिन थोड़ा सा कंसर्न मुझे लग रहा है कि बाउंड्री लाइन शायद 65 या 70 है। बाउंड्री लाइन थोड़ी सी छोटी लग रही है, तो इसका मतलब है कि हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। लेकिन फातिमा मैं थोड़ा सा अब्बास आफरीदी के बारे में बात करना चाहूंगा कि 22 विकेटें इस वक्त टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। जो अभी 2 दिन पहले टीम अनाउंस हुई पाकिस्तान की, उसमें अब्बास आफरीदी नहीं है। लेकिन अब्बास आफरीदी को आप देखें, पिंडी में जहां 250 पौने 300 रन बने, वहां अब्बास आफरीदी ने हैट्रिक भी की और 5 भी आउट किए। तो मतलब अब्बास आफरीदी, एहसानुल्लाह का लोग, क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा है, नो डाउट एहसानुल्लाह ने भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अब्बास आफरीदी जो हैं उन्होंने जिस तरह रन रोके हैं इस टूर्नामेंट में, तो मेरा ख्याल में अब्बास आफरीदी पाकिस्तान टीम में इग्नोर हो गए। फिर
उसामा मीर एक और अच्छे बॉलर जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम में होना चाहिए था, मुल्तान सुल्तान की तरफ से, उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की हुई इस पूरे टूर्नामेंट में। मिडिल ओवर्स में आपको जरूरत होती है, वो बड़े अच्छे आ जाते हैं मिडिल ओवर्स में। जी ठीक है, वो भी रिजर्व में है। जी, आपके वैलिड कंसर्न्स है भट्टी साहब। थोड़ी देर बाद मैं आपके पास दोबारा भी आऊँगी और थोड़े मालूम करेंगे और भी आपसे चीज़ें। पर आलिया भी हमारे साथ है। आलिया, आई मीन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट जो हम लोग बात कर चुके हैं अभी उसकी, बट कैप्टनसी को भी देखने में बहुत मज़ा आएगा। यू नो, यू हैव समवन लाइक शाहीन शाह अफरीदी हु हैज़ बीन अ वेरी कूल कैप्टन, एंड रिजवान, you know he's brainy, you know they're very data driven. तो आप दोनों की कैप्टनसी में क्या डिफरेंस देखना चाहती हैं आज? I mean, Shaheen, I know has been doing all the right things, but not really. देखिए फातिमा, इस साल जो परसेंटेज अटैकिंग शॉट्स की है ना, वो 66% रही है, जो कि हायर साइड पे है पिछले साल के मुकाबले में। ये मैंने इसलिए मेंशन किया है कि लास्ट टाइम जो लाहौर और मुल्तान का मैच हुआ, इससे कप्तानी का भी वो इशू क्लियर डिस्कस हो जाएगा कि उसमें रिजवान और शान ने बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप जो है वो लगाई थी। मगर फिर क्या हुआ कि एक स्टेज ऐसी आई, मोमेंटम था रिजवान मुल्तान सुल्तान के साथ, लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आई कि जहाँ पे 77 रन चाहिए थे 8 ओवर्स में मुल्तान को, ठीक है। अब आपने जो रन रेट आपका 10 या 12 पे जा रहा और विकेटें आपने संभाल के रखी हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। ये वही बात है, इसलिए मैं वो अटैकिंग शॉट्स वाली बात पहले मेंशन की थी कि ये टीमों को समझना पड़ेगा कि अगर आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, खास तौर पे शुरू के ओवर्स में और उसके बाद भी इवन मिडिल ओवर्स में, बहुत ज्यादा सिचुएशन जो है वो डू और डाई हो जाती है और एक सेकंड में पता नहीं चलता कौन सी टीम जो है जरा सी मिस्टेक करने की बात होती है। तो ये जरूरी है कि सिर्फ 20 ओवर्स है ना, तो उसके बाद नीचे आने वाला उसको समटाइम्स जब 12-14 तक पहुंच जाती है बात, तो वो उसको मैनेज नहीं कर पाते। तो जरूरी है कि इस चीज को आपको साथ लेके चलना चाहिए। यानी कि रिजवान के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि ये हमने देखी है, और जाहिर है कि जैसे मैच की सिचुएशन होती है, प्लेयर्स उसके मुताबिक ही खेलना जो है वो गेम अवेयरनेस होती है, और आई एम श्योर को दोनों कप्तान जो हैं वो जीतने के लिए सरधड़ की बाजी लगाएंगे आज। Absolutely, and you know sometimes you just have to make sure you don't take too much pressure. Death over में bowling भी and captains भी as well. But Siku, to look at the conditions जैसे वो सब कह रहे हैं, you know, oh sorry, we only have 30 seconds, but shorter boundaries. But do you see something for bowlers today as well? And what if a good score, 170, 80 लाहौर? नहीं, मैं ये चाहूँगा कि भट्टी साहब जरूर कंफर्म करें कि ये जो बाउंड्री शॉट की गई है कि ये इंटरनेशनल लेवल के साथ। ठीक है, सॉरी वी डोंट हैव टाइम, बट गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग आपको जियो न्यूज़ पे सब अपडेट्स देते रहेंगे। सो वॉच आउट फॉर टिकर्स एंड न्यूज़ अपडेट्स आगे वाले बुलेटिन्स में। वील सी यू टुमारो, लेट्स सी हु गोज टू द फाइनल। अभी PSL 8 स्पेशल शो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।